अभी तक हमने इरोइन डायलेशन देख लिया। अगर आपको इरोइन और डायलेशन नहीं क्लियर तो आप पिछली वीडियोस मेरी देख सकते हैं, उसके अंदर इरोइन और डायलेशन को कंप्लीट मैथमेटिकली सॉल्व कैसे किया जाता है वो परफॉर्म किया हुआ है, प्रोसेस सारा लिखा हुआ है कि इरोइन और डायलेशन कैसे काम करती है और उनके पीछे जो लॉजिक है वो कैसी है। ठीक है, अब इरोइन और डायलेशन को मिलाकर हम मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं जिन्हें हम कंपाउंड ऑपरेशंस कहते हैं। ठीक है, अब ये कुछ 4 एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखी हैं कि हम पहले ए इरोइन बी, हम ए इरोइन बी यानी हम स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट जो हम इमेज हमारा ए है और स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट हमारा बी है, हम इरोइन परफॉर्म करें। इरोइन परफॉर्म करके जो हमारे पास आउटपुट इमेज है उसको फिर हम इरोड करें विद सेम स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट विच इज बी। ठीक है, पहली का मतलब ये था और दूसरी का मतलब यही सेम है कि पहले हम डायलेट करें इमेज को, ओरिजिनल इमेज को स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट बी के साथ, फिर हम जो आउटपुट इमेज है फिर हम उसके ऊपर अगेन डायलेटेड इमेज के ऊपर हम दोबारा से डायलेशन परफॉर्म करें। हम इरोइन और डायलेशन दोनों को मिलाकर हम डिफरेंट ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि पहले हम डायलेट करें फिर हम इरोड करें, या हम पहले इरोड करें फिर डायलेट करें। ठीक है, इसकी एक और एग्जाम्पल ये है कि नीचे हमने लिखा हुआ है, अगर आप 3 जो एग्जाम्पल है इसको देखें, पहले ए डायलेशन बी हो रही है, इसका मतलब यह है कि पहले हमने इमेज को स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के साथ डायलेट करना है, डायलेशन परफॉर्म करनी है। डायलेशन परफॉर्म करने के बाद हमने ओरिजिनल इमेज ए प्लस, अब ये साइन है प्लस का, हमने प्लस करना है अपनी इमेज के साथ, यानी अब जो भी डायलेटेड इमेज हमारा आएगा उसको हमने ऐड कर देना है अपनी इस ओरिजिनल इमेज के साथ। अब यहाँ पे क्लैंपिंग इफेक्ट का आएगा क्योंकि हमारी इमेज बाइनरी थी। अगर 1 को बाइनरी में 2 वैल्यूज होती हैं 0 और 1, अगर 1 को क्रॉस कर रही होगी विच इज 2 या 3 या 2 आ रहा होगा तो हमने क्या करना है उसको 1 के साथ रिप्लेस कर देना है, और अगर नेगेटिव में वैल्यू आ रही होगी तो हमने उसे 0 के साथ रिप्लेस कर देना है। फिर नीचे हमारे पास फोर्थ में है ए इरोइन बी, और फिर जो भी आउटपुट इमेज आए उसके बाद हमने ए से ओरिजिनल इमेज से उसको माइनस कर देना है। अभी जो लास्ट वाला है ये बेसिकली बाउंड्री एक्सट्रैक्शन का भी मेथड है कि हम बाउंड्री एक्सट्रैक्शन में क्या करते हैं, पहले हम इरोइन परफॉर्म करते हैं, जब इरोइन परफॉर्म करके जो हमारा आउटपुट इमेज आता है उस आउटपुट इमेज को हम ओरिजिनल इमेज से माइनस कर देते हैं। जब माइनस करते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट इमेज आता है वो हमारे पास बाउंड्री एक्सट्रैक्ट होके बेसिकली आ रही होती है। तो फोर्थ जो है ये हमारा बाउंड्री एक्सट्रैक्शन भी कहलाता है, बाउंड्री एक्सट्रैक्शन। और ऊपर वाला जो है इससे हम रीजन फिलिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, इसे हम रीजन फिलिंग कह देते हैं। हम सर्कल्स और जो रीजन हमारे जो रहते हैं जो सही से फिल नहीं हुए उनको हम इस तरह से भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब इरोइन और डायलेशन दोनों को मिलाकर हम मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आ जाती है हम और कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एक आता है हमारे पास ओपनिंग, एक आता है हमारे पास क्लोजिंग। अब ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे परफॉर्म होती है अब हम इसकी तरफ चलते हैं। ओपनिंग बेसिकली करती क्या है, ओपनिंग हमारी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको रिमूव कर रही होती है फोरग्राउंड से। ठीक है, और क्लोजिंग इससे ऑपोजिट कर रही होती है। वो क्या कर रही होती है, उनको स्मॉल ऑब्जेक्ट को पहले बढ़ा रही होती है। ओपनिंग के अंदर होता क्या है, पहले हम इरोड करते हैं फिर हम डायलेट करते हैं। ठीक है, इरोइन फॉलोड बाय डायलेशन, ये ओपनिंग, और डायलेशन फॉलोड बाय इरोइन ये हमारी क्लोजिंग। तो मैं ओपनिंग और क्लोजिंग का यहाँ पे लिख देता हूँ कि ओपनिंग के अंदर हम क्या करते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग, इरोइन फॉलोड बाय डायलेशन। क्लोजिंग के लिए हमारे पास होगा डायलेशन फॉलोड बाय इरोइन। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि हमने पहले इरोइन परफॉर्म करनी है। अब इरोइन परफॉर्म करेंगे, जो भी स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट गिवन होगा ओरिजिनल इमेज के साथ इरोइन परफॉर्म करके जो भी हमारा आउटपुट इमेज आएगा उसके ऊपर हम डायलेशन परफॉर्म करेंगे, सेम स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट। ठीक है, ये हमारी ओपनिंग होगी। ओपनिंग क्या करती है, जो फोरग्राउंड के अंदर हमारे स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको रिमूव कर देती है, और क्लोजिंग इससे ऑपोजिट कर रही होती है। स्मॉल ऑब्जेक्ट जो फोरग्राउंड के होते हैं उनको लार्ज कर देती है, इन लार्ज कर रही होती है। ठीक है, ये इरोइन और डायलेशन इस तरह से परफॉर्म होती है। अगर मैं इसकी मैथमेटिकल लिख दूँ तो हमारे पास कुछ इस तरह से होता है कि अगर ए हमारी इमेज है तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, पहले इरोइन करते हैं स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के साथ, और इसके बाद हम क्या करते हैं, डायलेशन परफॉर्म करते हैं। ये हमारी ओपनिंग है, और ये हमारा जो दूसरे वाला जो हमारा केस है जिसके अंदर हम पहले डायलेशन करते हैं और फिर हम उसके बाद हम इरोड करते हैं। उसके अंदर हमारे पास केस क्या होगा, ए डायलेशन बी, फिर हमारे पास क्या आएगा, इरोइन बी। ठीक है,
अब बेसिक जो यहाँ पे ये हमारे क्या कहलाती है, हीरोइन है। अब ये है क्या बेसिक, अगर आपको हीरोइन और डायलेशन परफॉर्म करनी आ गई है तो आपका लिए ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। आपको कंपाउंड ऑपरेशन कोई है, आप मल्टीपल ऑपरेशंस बनाएं, खुद से डिफाइन करें, उनको प्रोसेस करके देखेंगे आपकी इमेज के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। ओपनिंग के लिए आपको ये मेथड फॉलो करना पड़ेगा कि आपको पहले हीरोइन परफॉर्म करनी पड़ेगी अपनी इमेज के साथ, फिर जो आउटपुट इमेज आएगा उस आउटपुट इमेज को आपने फिर अगेन डायलेट करना है अपने स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के साथ, और इसी तरह इमेज को डायलेट करना है स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के साथ। जो भी आउटपुट इमेज आएगा फिर उस आउटपुट इमेज के साथ आपने हीरोइन परफॉर्म करनी है, ये आपकी क्लोजिंग होगी। अगर आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी, आपको कोई भी सवाल इससे रेलेवेंट कोई पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा।